हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 9.2 का 9वां प्रश्न। नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो है एक टेबल दिया गया है, क्रमांक, त्रिभुज का नाम, कोणों का माप और विशेषता व अन्य गुण। यहाँ पर जो है जो टेबल खाली है उस कॉलम को जो है हमको पूरा करना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कोण पे और त्रिभुज पे आधारित है। जैसे यहाँ पर दिया गया है न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ पर दिया गया है अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं तो उसमें कोणों का माप क्या होगा और अन्य विशेषता क्या होगा। इस टेबल को पूरा करने के पहले आप जो है त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार, साथ में कोण एवं कोण के प्रकार, ये दोनों वीडियो जो है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ्स के अंतर्गत देख सकते हैं। वो अगर दोनों देख लेते हैं तो ये टेबल पूरा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज में कोणों का माप कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज बोलने से ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है न्यून कोण हो वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि तीनों कोण न्यून कोण हो तो यहाँ पर कोणों का माप में हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। तो यहाँ पर कोणों के माप में हम लिख सकते हैं प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी कि 90 अंश से कम। प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। ये आपका जो है कोणों के माप में हो गया। अगला दिया है विशेषता व अन्य गुण। तो और अन्य गुण कुछ नहीं है, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि सभी कोण न्यून कोण होते हैं। सभी कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखें, एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का है तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये कॉलम खाली है तो यहां पर क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज के परिभाषा में स्पष्ट बोला जाता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अन्य गुण, अब यहाँ पर एक कोण जो है 90 अंश का होता है वो तो ठीक है, पर अगर हम देखें समकोण त्रिभुज बना करके तो जहां पर 90 अंश का कोण बनता है वो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा है सबसे बड़ा होता है और वो क्या कहलाता है, कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 अंश के सामने का कोण, सामने का भुजा बोल सकते हैं। 90 अंश के सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है, जिसे कर्ण कहते हैं। ये सेकेंड वाला हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज बोलने से जिसका एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, जिसका एक कोण का मान जो है 90 अंश से अधिक हो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। यहां पर हम लिख सकते हैं एक कोण अधिक कोण होता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है कॉलम हमने पूरा किया है। ये आपका न्यून कोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का और अधिक कोण त्रिभुज का। अब इसी का आगे देखते हैं चौथा। कोणों के माप में दिया है प्रत्येक कोण 60 अंश। तो अगर हम त्रिभुज में देखें
कि ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण जो है 60-60-60 अंश के हों। तो ऐसा संभव होता है समबाहु त्रिभुज में। तो हम यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कैसा होता है? 60 अंश होता है। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा की लंबाई भी कैसा होगा? समान। तो यहां पर लिख देते हैं तीनों भुजा की लंबाई समान होती है। अगला देखते हैं, पांचवा में दिया गया है दो भुजाओं का माप समान। अगर ऐसा कोई त्रिभुज लेते हैं जिसमें दो भुजा का लंबाई जो है समान हो तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज अगर हैं तो जो समान भुजा होता है उसके सामने के कोण भी समान होते हैं। तो यहां हम लिख देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। और भुजाओं का तो बता दिया गया है। अब इसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग, या कोई भी दो भुजा समान नहीं होता। कोई भी दो भुजा समान नहीं होता। सेम वैसे ही यहां पर लिख सकते हैं कोई भी दो कोण समान नहीं होता। यानी कि सभी कोण जो है कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है त्रिभुज के प्रकार एवं कोण के प्रकार अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा जो है क्लियर समझ में आ जाता है। उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं। दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी से गुजरते हुए दर्पण आर एस के बिंदु सी पर टकराती है और सी डी के दिशा में परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। अब यहां पर जो है डायग्राम में देखिए पी क्यू और आर एस ये दो दर्पण हैं और एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। दर्पण पी क्यू में ये ए बी आपतित होती है और बी सी दिशा में परावर्तित हो जाती है। लेकिन दूसरे दर्पण आर एस में बिंदु सी में आपतित हो रहा है तो फिर ये सी डी दिशा में जो है परावर्तित हो जाती है। तो यहां पर हमको सिद्ध करना है ये जो ए बी है और सी डी ये दोनों जो है आपस में कैसे होंगे? समांतर। ये हमको सिद्ध करना है। मतलब दिया गया है हमको पी क्यू समांतर आर एस और सिद्ध करना है हमको ए बी समांतर सी डी। तो यहां पर जो है अगर ये ए बी और सी डी को हमको समांतर सिद्ध करना है तो उस कंडीशन में ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये दोनों जो है एकांतर कोण बन जाएंगे और उस कंडीशन में ये दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे? समांतर। तो इसके लिए देखिए ये जो है आपका पी क्यू एक दर्पण है तो यहां से एक लंब खींच देते हैं ऐसा, और सी से भी एक लंब खींच देते हैं ऐसा। अब यहां पर बी एल ले लेता हूं और इसको जो है सी एम ले लेते हैं। ये बी एल इस पर लंब है और सी एम इस पर लंब है। ठीक। अब यहां पर देखते हैं
दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस। अब बी एल लंब पी क्यू व सी एम लंब आर एस खींचा गया, तो चूंकि अगर कोई एक लंब रेखा दिया, एक रेखा दिया गया है, इस पर दो लंब खींच देते हैं, तो ये दोनों लंब जो है आपस में समांतर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से चूंकि ये दोनों समांतर हैं, तो इस पर एक लंब खींच दिया गया, इस पर एक लंब खींच दिया गया, तो ये बी एल और सी एम ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। तो इसको लिख देता हूं बी एल समांतर सी एम होगा। ठीक, अब यहां से देखना शुरू कीजिए, अगर ये बी एल जो है पी क्यू पर लंब है, तो उस कंडीशन में ये होगा आपका आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण, और ये दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे, यहां ए बी एल कोण ए बी एल बराबर कोण एल बी सी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? कारण है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा चीज, इसको अब मैं चिन्ह को हटा देता हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? चूंकि ये दोनों रेखा जो है समांतर हो रहे हैं और ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो ये दोनों हो जाएंगे एकांतर कोण। तो यहां लिख देते हैं कोण एल बी सी, कोण एल बी सी बराबर कोण एम सी बी, कोण एम सी बी, समीकरण नंबर 2, और इसको लिख देंगे एकांतर कोण। तीसरा देखते हैं, क्योंकि ये सी एम जो है आर एस पर लंब है, इसलिए अब यहां पे ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण एम सी बी, कोण एम सी बी बराबर कोण एम सी डी, एम सी डी समीकरण नंबर 3, और इसका कारण लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इन तीनों समीकरण को देखिए, यहां हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। अगर यहां हम देखते हैं तो ये देखिए एल बी सी और एल बी सी ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो इन दोनों के हिसाब से अगर लिया जाए तो ए बी एल और एम सी बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो गए। तो यहां पर आपको दिख रहा है एम सी बी और यहां पर दिख रहा है एम सी बी, ये और ये बराबर हुए हैं, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, तो उसके कारण ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा कोण ए बी एल बराबर कोण एम सी डी, समीकरण नंबर हो जाएगा 4। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कि ए बी एल ये हो गया आपका ए बी एल और उधर का हो गया आपका एम सी डी। अब ये जो ए बी एल है, इस ए बी एल के साथ किसको जोड़ना जरूरी है? ए बी एल के साथ हमको जोड़ना है एल बी सी। तो देखते हैं एल बी सी है कहाँ, ये है एल बी सी। अगर ये एल बी सी और ए बी एल को जोड़ देते हैं तो ये पूरा कोण हमको मिलने वाला है। ठीक वैसे ही एम सी डी,
MCD में अगर इसको जोड़ दिया जाए, इसको MCB को, तो MCB ये है। मतलब समीकरण 2 और 4 को यदि हम जोड़ देते हैं तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 है कोण LBC और 4 में है कोण ABL। इधर का है कोण MCB और यहां पर है कोण MCD। इसको आप देखिए LBC ABL, LBC ABL मतलब ये पूरा कोण मिल रहा है कोण ABC, कोण ABC। दूसरे साइड देखिए MCB और MCD, MCB और MCD ये पूरा कोण मिल रहा है और उस कोण को हम क्या लिखेंगे, कोण BCD, कोण BCD। अब यदि इसको देखें, ये आपका एक रेखा, ये आपका एक रेखा और ये बनेगा तिर्यक रेखा, तो ये कोण बराबर हो गए और ये बनाते हैं एकांतर कोण। क्या बनाएंगे, एकांतर कोण हैं। इसलिए अगर ये दोनों एकांतर कोण बन गए तो निश्चित रूप से AB और CD कैसे हो जाएंगे, समांतर। AB समांतर CD और इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा सिद्ध। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 9.2 का 9वां और 10वां प्रश्न जो है देख लिए। इस प्रकार से प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।